नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कवरेज के लिए धर्मशाला में मौजूद हैं। आपसे मेरी एक थोड़ी सी दरियाफ्त ये रहेगी कि क्या मेरी आवाज़ आपको ठीक से पहुंच रही है, क्योंकि आवाज़ ठीक से पहुंचेगी तभी बाकी चीज़ें आगे चलेगी। तो आप थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ ठीक से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, तो हम उस हिसाब से इसको शुरू करेंगे। ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे यहाँ आप देखिए, ये जो दो झंडे आपको दिख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश पुलिस के झंडे इस वक्त लहरा रहे हैं। और ये इसलिए लहरा रहे हैं कि हज़ारों जो हमारी नफरी है पुलिस की, जो जवान है, दिन रात उन्होंने मेहनत करी है और प्रेसिडेंशियल कलर मिला, जिसका एक छोटा सा समारोह आज सुबह भी यहाँ हुआ है। लेकिन इसी झंडे को लेकर अंदर भी कुछ झंडा बुलंद हो रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। लगातार ये चर्चा हम आप लोगों से कर रहे हैं जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस को, उसमें आज हम एक और टैग जोड़ रहे हैं, जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश होम गार्ड्स। ये एक तरह से हमारे सुरक्षा से जुड़े दोनों बल हैं, लेकिन लगातार ये मामला उठ रहा है पुलिस के पे बैंड का। हमने इसको जो है शुरू से पकड़ा हुआ है, इस मुद्दे को पंजाब के सीटीवी पर आप ये जानते हैं। विपक्ष को भी हमने इसमें लिया था, कल परसों शनिवार को विपक्ष ने इस पर जो है थोड़ा हो हल्ला अंदर किया था, लेकिन आज वो क्रम आगे बढ़ा है। क्योंकि तब भी हमने पूछा था कि होता ये है कि आप कोई मुद्दा उठाते हैं, उस पर आप अपनी एक माइलेज लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, जिसका वो मुद्दा होता है वो छूट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने विपक्ष से उस समय भी कहा था। और अब लग रहा है कि विपक्ष ने ये मामला जो है पूरी तरह से पकड़ लिया है। 5500 लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस के, और अंदर इस वक्त हंगामा चल रहा है। एक तरह से एक विधानसभा के भीतर दो विधानसभाएं हैं। एक तो विधानसभा जो नॉर्मल चल रही है वो चल रही है, बैल में कांग्रेस के सदस्य हैं और वो अपनी जो है वहां पे एक पैरेलल रैली एक तरह से कर रहे हैं। अब तक 4 लोग वहां भाषण दे चुके हैं और सभी के भाषणों का जो लुभाव है वो यही है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं उनके वेतन में जो विसंगतियां हैं, जो वर्षों से चल रही हैं, कहा यह जा रहा है कांग्रेस के टाइम से चल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कांग्रेस के समय में कुछ गलत हुआ है तो उसको चलते ही रहना है। सुधार तो होना ही चाहिए। अगर किसी ने एक ने गलत किया तो दूसरा सुधार दे, हम भी यही चाहते हैं। और सुधार क्या होना चाहिए कि कहने को ये फोर्स रेगुलर है डे 1 से, आप इनको कागजों में नौकरी देते हैं कि ये रेगुलर फोर्स है, लेकिन हो क्या रहा है कि इनको अपना वो रेगुलर पेमेंट पाने के लिए 8 साल तक इंतजार करना पड़ता है। 2015 में जो लगे थे अभी तक वो नहीं हुए हैं, क्योंकि 2023 में उस हिसाब से वो होंगे। और कमेटियां बन रही हैं, कमेटी में भी झगड़ा हो गया पिछले कल। 4 लोगों की कमेटी बनाई है, 3 लोग एक तरफ को हैं, एक आदमी एक तरफ को है। वो कमेटी भी एक तरह से विवादित हो गई है और एक दूसरे को भी वो नहीं मान रहे हैं। अफसरों का अहम वहां टकरा रहा है, नुकसान हो रहा है जवानों का, और ये नुकसान नहीं होना चाहिए। यही मुद्दा हमने सुबह शुरू से पकड़ा हुआ है और ये अभी विधानसभा में चला हुआ है। विधानसभा में गर्मा गर्मी है इस पूरे मामले को लेकर। दूसरा मामला जो है होम गार्ड्स का है, तो उसको भी चर्चा करेंगे। अभी विपक्ष के नेता जो है बारी बारी से वहाँ पे एक तरह से रैली वाले माहौल में है, वहाँ पे संबोधित कर रहे हैं और वो मुद्दा उठा रहे हैं कि इसको जो है हल किया जाए। लेकिन बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि आज जो सदन के नेता हैं, मुख्यमंत्री, वो सदन के भीतर नहीं है। जाहिर है कि कहीं ना कहीं हमें ये कहते हुए संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं इस मामले को जो है हल्का करने की कोशिश की जा रही है। और वो क्यों की जा रही है, क्यों की जा रही है? क्योंकि देखिए, अब सवाल उठते हैं तो उठते हैं। विधायक एक आता है, वो जीतता है और उसी समय अगर वो इस्तीफा दे दे सर्टिफिकेट लेने के बाद, तो वो पेंशन का हकदार हो जाता है। नियम देखिए आप, दिलचस्प नियम था। आप शपथ भी ना लें विधानसभा के अंदर जाके, आपको मजिस्ट्रेट ने आपको आपके चयन का सर्टिफिकेट दे दिया, आप एमएलए हो गए, सारी सुविधाएं आपको मिलनी शुरू हो गई। आप 2 घंटे के बाद इस्तीफा दे दीजिए, मुझे तो पसंद नहीं है विधानसभा में जाना, लेकिन आप भूतपूर्व एमएलए हो गए और आपको वो सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई, जो एक कर्मचारी को बरसों की मेहनत के बाद मिलती हैं। एक तरफ तो नियम ये है कि आप एक दिन भी अगर विधायक रहते हैं तो आपको पूरी पेंशन मिलेगी, आपको पूरे वेतन लाभ मिलेंगे, और दूसरी तरफ सुबह शाम ड्यूटी करें और कहने को रेगुलर और पैसा अनुबंध से भी कम। शब्दों का हेर फेर, तो शब्दों की इसी हेर फेर को जो है ठीक करने के लिए अंदर कुछ चीजें चल रही हैं। वो चीजें कहाँ पहुंचती है कहाँ नहीं, वक्त बताएगा, लेकिन उस वक्त के लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं और लगे रहेंगे हम लोग। तो ये मामला रहा। दूसरा मामला जो है हिमाचल प्रदेश की होमगार्ड की जो एक सेवा में लोग लगे हुए हैं, वो गृह रक्षक बाहिनी जो है उसका है। 1962 से लेकर जब तक ये होमगार्ड का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई है, तब से लेकर दिलचस्प ढंग से ये लोग सेवा दिन रात करते हैं। जिस तरह पुलिस वालों की ड्यूटी होती है, जहां नफरी कम है वहां इनको भी लगाया जाता है, लेकिन इनकी नौकरी तो कच्ची भी नहीं है, बस है कि बस बुला लिया तो पैसे देंगे, और डेली बेसिस के आधार पर इनको पैसे दी जाते हैं। अब दिक्कत क्या है कि इस समय जो 6000 के आसपास है, तो टोटल जो स्ट्रेंथ है हिमाचल प्रदेश में होमगार्ड की वो 8500 के आसपास है। 6200-6300 इस समय भी हैं। कुछ लोग रिटायर हो गए वक्त के साथ, तो उनकी पोस्ट भी नहीं भर जा रही। लेकिन दिलचस्प है, दिहाड़ी मिलती है जी, दिहाड़ी मिलती है। काम पूरा लेंगे जी, लेकिन दिहाड़ी मिलती है 675 रुपये, उसी में सारा कुछ मैनेज करिए आप। और वो दिहाड़ी भी कैसे मिलती है कि 3 महीने हुए नहीं और ब्रेक दी नहीं।
लगातार नहीं मिलती। और मैक्सिमम अगर किसी होम गार्ड के जवान को ड्यूटी मिलती है, मैक्सिमम, आप मान लीजिए कि अब ऐसे ये एक ऐसी सर्विस है कि इमरजेंसी में, मान लो बड़ी ही इमरजेंसी होगी, पूरा देश ही इमरजेंसी में चल रहा है, तब भी 6 महीने से ज़्यादा की नौकरी जो है उनको पूरे साल में नहीं मिलती, यानी 6 महीने का काम उनको मिलता है, ब्रेक इतनी दी जाती है। और दिलचस्प ढंग से अगर कोई महिला हमारी जो है, कोई बहन हमारी उस फोर्स में है, तो जो उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद वो गर्भवती हो जाती है, तो उसको जो उसके लाभ जो बाकियों को मिलते हैं उस अवस्था के दौरान, वो नहीं मिलेंगे, वो ब्रेक गिनी जाएगी, बिना पैसे के गिना जाएगा मामला। ये देखिए, कल्याणकारी सरकार का स्वरूप होता है, लेकिन कितने कल्याणकारी चीज़ें होती हैं बीच बीच में, ये छुप जाता है, ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं। तो इन लोगों का भी एक लंबा इशू है, ये भी चाहते हैं कि इनका कुछ इस तरह से सेटल किया जाए कि एक मुश्त महीने के कम से कम इतने पैसे तो मिलें। और एक तलवार लटकी रहती है कि अगर आपको ड्यूटी मिली तब आपको पैसे मिलेंगे, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इस मामले में भी राकेश सिंघा ने अंदर सवाल उठाया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग को भी कोर्ट किया है, उस पर अभी कुछ शोर शराबे में जो है सीनियर मंत्री सुरेश भारद्वाज जी भी कह रहे थे, सुन नहीं पाए, उनको बुलाएंगे और सुनेंगे, पूरी बात उनसे भी सुनेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यही होती है कि हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन आप एग्जामिन करके अगर देखिए कोई बीमारी है तो एग्जामिन करनी है उसको, आपको तभी पता लगे ना क्या असली बीमारी है, लेकिन आप उसको डायग्नोज नहीं करते। प्रॉब्लम कहाँ है, आप एग्जामिन करते रहते हैं हमेशा, आप डायग्नोज नहीं करते। डायग्नोज नहीं करेंगे तो समस्या वहीं की वहीं है और वो बढ़ेगी। अगर बीमारी को नहीं करेंगे तो ये समस्या बढ़ेगी, चाहे वो पुलिस वालों की हो, चाहे होमगार्ड वालों की हो, चाहे बाकी कर्मचारियों की है। आप सबको जो है एक समान आंख से नहीं देखेंगे, सबके लिए नियमों का जो घालमेल है उसको दूर नहीं करेंगे, नियमों को समान करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये दिक्कत आएगी, ये दिक्कत आएगी। आप कब तक उनको दबा के रखेंगे? आप एक अनुशासित फोर्स हैं, आप जो है फेसबुक का यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे तो आप जो है फेसबुक पेज बनाए हैं पुलिस ने, वहाँ पे आप पल पल की सूचना देते हैं कि जी वहाँ मौसम ख़राब है, उधर को ना जाएं, वहाँ जो है ट्रैफिक है, उधर को ना जाएं। लेकिन जब उनकी अपनी समस्या हो तो खबरदार लिखा, ये क्या हुआ जी? तो खबरदार लिखा कि हमको जो रेगुलर पेमेंट चाहिए। तो ये जो दोहरापन है ये समाप्त होना चाहिए, यही हम चाह रहे हैं, यही हज़ारों लोग चाह रहे हैं। और अभी तक दिलचस्प ढंग से कमेटी की बात करूँ, आज कमेटी को रिपोर्ट रखनी थी, 7 दिन हो गए हैं, मंडे को रखनी थी, 5-6 तारीख को बनाई थी, आज 13 तारीख हो गई है, लेकिन कोई पता नहीं है किसने कमेटी को रिपोर्ट लिखनी है, किसने नहीं रखनी है। जिनके थ्रू रिपोर्ट आनी है वो भी अपने में मस्त हैं, और जो अधिकारी हैं वो मस्त हैं, क्योंकि मोटी तनख्वाह मिलती है, छुट्टी पे भी है, काम नहीं भी करेंगे तब भी मिलती है। लेकिन जो काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, वो त्रस्त हैं। तो कुछ लोग मस्त हों, कुछ लोग त्रस्त हों, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। काम ठीक है, जिसकी जो पोस्ट है उस हिसाब से जिसका जो काम बनता है वो ठीक है, लेकिन उसी हिसाब से उसका रेम्युनरेशन भी मिलना चाहिए, ये है। तो होमगार्ड्स की भी यही समस्या है, पुलिस के जवानों की भी यही समस्या है, बहुत सी विसंगतियां हैं। आप ये कह के नहीं छूट सकते कि पुरानी गवर्नमेंट ने ये विसंगतियां पैदा करी थी। मान लिया उन्होंने पैदा करी थी, तो फिर अगर आपने उन्हीं विसंगतियों को जारी रखना है तो नई सरकार की जरूरत क्या पड़ी? सरकारें इसीलिए बदलती हैं कि जो सरकार होती है, जिसको बदला जाता है, लोग उससे खुश नहीं थे। खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। आप उसको नहीं सुधारेंगे तो पुरानी सरकार में और आप में क्या फ़र्क रह गया? ये बड़े सवाल हैं जो राजनीतिज्ञों को सोचने चाहिए। सिर्फ यहाँ तक सीमित हो गया मामला। अब देखिए मामला ये भी उठेगा कि बाकी आपको अगर आप ओल्ड पेंशन नहीं देना चाहते तो आप एक दिन के बाद ही पूरी पेंशन क्यों लेते हैं? 80-85 हज़ार की पेंशन, आज आप किसी को कहो कि 80-85 हज़ार की तनख्वाह, नया डीसी लगता है उसको नहीं मिलते इतने पैसे। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर नया फ्रेश लगता है, उसको इतने पैसे नहीं मिलते जितनी एक दिन के बाद एमएलए की पेंशन हो जाती है। तो इशू ये भी उठेंगे जनाब, उठेंगे, क्योंकि मुद्दा अब कोई जो है वो दबकर नहीं रहेगा। आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे, बाद में उतना ही बारूद जो है गोला बन के फटेगा। तो बेहतर है कि ऐसी स्थितियां ना आए, और विधानसभा के भीतर जो हो हल्ला हो रहा है उससे सरकारें जागें, और कोई इस फोर्स, चाहे वो होमगार्ड के बटालियन है, चाहे पुलिस की फोर्स है, उनके पक्ष में कोई फैसला लिया जाए। तो अभी क्या होता है क्या नहीं होता, विपक्ष के कुछ लोग बाहर भी आएंगे, लेकिन हमने सोचा कि लगातार ये मुद्दा चल रहा है तो आप इसको बताते चलें। इसको अंदर कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब तक वो अंदर से बाहर कागजों पे नहीं आती तब तक उनको जो है हम नहीं मानेंगे कि हो गई हैं, और तब तक हम भी लगे रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। आप जुड़ते हैं, आप इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो लोग जिनको ये शेयर करना है उन पर तो पाबंदी है कि वो शेयर नहीं कर सकते। तो आप कीजिए, आप उनकी आवाज़ बनिए। सुबह शाम हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं, सड़कों पे, चौराहों पे, बारिश में, बर्फबारी में,
और हम लोग क्या करते हैं, हम छूटते ही गाली निकालते हैं उनको, बात बात पे गाली निकालने के लिए कि डिपार्टमेंट बच गया हुआ है पुलिस वाला, या फिर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो हम जैसे पत्रकारों को गाली निकाल देता है। ठीक है, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। इसलिए आप इसको शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों पर पाबंदी है कि वो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते, उनकी आप आवाज़ बनिए। आप एक दूसरे की आवाज़ बनेंगे तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।